हम प्रार्थना के बाद हमारी दैनिक योगिक क्रिया को प्रारंभ करते हैं सरल व्यायाम के साथ।
नियमित रूप से कुछ मिनट व्यायाम, कुछ मिनट योगासन व कुछ मिनट प्राणायाम तथा ध्यान अवश्य करें। व्यायामों और योगासनों से जहाँ हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होगा, वही प्राणायाम और ध्यान से हमारा मन और मस्तिष्क पूरी तरह से शांत और स्थिर रहेगा। मन के सभी विकार, क्रोध, भय, आलस्य, लोभ, लालच, द्वेष, घृणा सभी समूल नष्ट होने लगेंगे। मन निर्मल होने लगेगा, मन पवित्र होने लगेगा और मस्तिष्क पूरी तरह से नकारात्मक विचारों से मुक्त होने लगेगा। सकारात्मक विचार और सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर पूरी तरह से प्रभावित होने लगेगी। योग का उद्देश्य भी यही है कि मन को विकारों से मुक्त कर पवित्र करता है। योग स्थायी स्वास्थ्य के साथ साथ अखंड स्वास्थ्य हमें योग से प्राप्त होता है। अखंड स्वास्थ्य यानी जो कभी खंडित ना हो, यानी स्थायी स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। रोग है तो पूरी तरह से नष्ट हो जाए और अगर नहीं है तो कभी ना हो। हम 10 मिनट तक इन सरल योग क्रियाओं को करते हैं। हमारी दैनिक योग क्रियाओं का प्रारंभ 10 मिनट के सरल व्यायाम के साथ करते हैं। पूरी गति के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ व्यायाम करना है। जो कि पूरी गति और अभी तो हम लोग व्यायाम पे ध्यान रखना है। कैमरा से बाद में निपटेंगे। अभी व्यायाम पे ध्यान रखना है, योगासन पे ध्यान रखना है, प्राणायाम पे ध्यान रखना है, मन पे ध्यान रखना है। पूरी गति और पूरी ऊर्जा के साथ इन सरल व्यायामों को करना है। 10 मिनट तक कम से कम ये करें। उसके बाद कुछ योगासनों का अभ्यास करेंगे। फिर उसके बाद प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करते हुए, ईश्वर को याद करते हुए, प्रार्थना के साथ हम आज के सत्र का संपन्न करेंगे। पूरी गति के साथ इसके बाद क्षमता अनुसार बैठने लगा पूरी गति के साथ।
फिर व्यायाम में पैर को कमर तक उठाने का प्रयास करें। इसके अलावा घुटनों को जितना ऊपर तक ला सकते हैं उतना ऊपर तक करें। ये बढ़िया पद्मासन से भी ज्यादा आनंद आता है सुखासन में, और सुखासन से भी ज्यादा आनंद आता है शवासन में। क्या बात है। अगर ईमानदारी से सुखासन और शवासन भी करें तो हमारा पूरा विभाग खत्म हो जाएगा। बस मन में विकार नहीं बचना चाहिए। तो सुखासन और शवासन से भी वही लाभ प्राप्त हुए जो कठिन आसन से, लेकिन कुछ अभ्यास तो कठिन आसनों का भी करना ही पड़ेगा। कष्ट के बाद ही आनंद आता है, काम के बाद ही नींद आती है। इसलिए आराम का आनंद लेना है तो काम करना ही पड़ेगा। तो हम बैठे पद्मासन में, दाहिने पैर की एड़ी को बाएं पैर की जंघा के कॉर्नर पर रखें और बाएं पैर की एड़ी को दाहिने पैर की जंघा के कॉर्नर पर रखें। प्रणाम मुद्रा में बैठ जाए, हाथों को जोड़ते हुए हृदय के पास। हम इन सरल व्यायामों के बाद हमारी सांस तीव्र गति से चल रही है। जब सांस तीव्र गति से चलती है तो भस्त्रिका प्राणायाम स्वाभाविक रूप से हो जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम में सांस की गति अत्यधिक तेज हो जाती है, और इन सरल व्यायामों के दौरान भी हमारी सांस की गति अत्यधिक तेज हो जाती है। तो हम इन सरल व्यायामों के बाद जब पद्मासन में बैठकर ध्यान लगाते हैं तो हमारी सांस को महसूस करें। इस दौरान सांस जिस गति से आ रही है आने दें, और जिस गति से जा रही है उस गति से जाने दें। सांस को महसूस करें, हर सांस में शांति को महसूस करें। ये स्वाभाविक रूप से भस्त्रिका प्राणायाम भी हो रहा है, साथ ही ध्यान भी हो रहा है। ईश्वर का स्मरण भी हम इस दौरान कर सकते हैं। हर सांस में शांति को महसूस करें। धीरे धीरे हमारी सांस की गति सामान्य हो रही है। जब सांस सामान्य हो जाए तब हम अगला योगासन करेंगे। तब तक कुछ क्षणों के लिए हो इसी पद्मासन में प्रणाम मुद्रा में रहें। पद्मासन में बैठने हुए हाथों को ऊपर उठा लें। अब हाथों को और सिर को जमीन पर टिकाना है। ये होगा योग मुद्रा, और योग मुद्रा के दौरान भी ध्यान सांसों पर। जितना झुक सकते हैं आराम से उतना झुके।
नियमित और निरंतर अभ्यास से हर योग मुद्रा हर योगासन पूर्ण स्थिति तक सिद्ध हो जाएगा। प्रारंभ में सरलता और सहजता के साथ जहाँ तक हो रहा है वहाँ तक करें। झटके से किसी भी आसन को नहीं करना है, बिल्कुल सरलता के साथ करना है, सहजता के साथ करना है, आराम से करना है। न पद्मासन में आ जाए। पद्मासन में बैठे हुए ही पीठ के बल लेटना है। जो पद्मासन में बैठ के नहीं लेट सकता है, सुखासन में बैठ के लेट जाए, शवासन का लाभ भी मिल जाएगा। पर कोशिश करें कि पद्मासन में बैठ के लेटें। इसके बाद सिर के बीच वाले हिस्से को जमीन पर टिका दें। हाथों से पैरों का घुटनों को पकड़ लें और कोहनी को जमीन पर टिकाते हुए घुटनों को भी जमीन पर टिकाने का प्रयास करें। यह है मत्स्यासन की पूरी स्थिति। हमारी आकृति मछली के समान हो जाती है। अब जिस आसन का आपको इंतजार है उसको कर लें। शवासन। पीठ के बल लेट जाए, दोनों पैरों को खुला रख लें। कुछ क्षण शवासन में पूर्ण विश्राम करें। दोनों पैरों की एड़ियों को और अंगूठों को मिला लें और पैरों को 8 से 10 इंच ऊपर तक उठा लें। यह है उत्तान पादासन। पेट लोगों के लिए रामबाण। पेट एकदम लचीला बनेगा। जो पेट कठोर हो गया है वो नर्म बनेगा। पेट की सभी आंतें सक्रिय हो जाएगी। कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसे रोग जड़ से खत्म हो जाएंगे। बाहर निकला हुआ पेट है वो अंदर होने लगेगा। इसको कुछ सेकंड से प्रारंभ करके 1 मिनट तक करें। इसके बाद शवासन में आ जाएं और जो पहले से शवासन है वो आप उत्तानपाद कर लें। दोनों पैर से एक साथ नहीं हो रहा है तो एक पैर से करें। एक पैर को उठाए फिर दूसरा को उठाए। ये इधर देखो, ये सरलता से कर सकते हैं। एक पैर से करो लेकिन स्पीड से, जो भी जैसे ये हो जाएगा सबसे आराम से। एक पैर को उठाओ, एक को उठाओ फिर दूसरे को उठाओ, फुल स्पीड। पसीना आ जाए सर्दी में। अब दोनों पैरों को एक साथ उठाओ, नीचे रखो। उठाओ, फटाफट उठाओ, ऊपर उठाओ, नीचे रखो। हाँ, बहुत बढ़िया। इसका बाद शवासन करने में ज़्यादा मजा आएगा। बहुत बढ़िया। चलो
अब शवासन को पूरा आनंद आएगा। अब इसके बाद दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लो। ये भी सरल आसन है, शवासन जैसे ही आनंद आएगा इसमें भी। और कंधों और गर्दन टिके रहेगा, पैर की पगतियाँ टिकी रहेगी, बाकी पूरा शरीर ऊपर उठ जाएगा। सेतु बंद आसन, सुखासन और शवासन जैसे ही आराम मिलेगा इसमें। और कमर की दर्द के लिए विशेष उपयोगी है। रीढ़ की हड्डी लचीली बनेगी। प्रारंभ में इन सरल व्यायामों के साथ हम अपनी योगिक क्रियाओं का प्रारंभ कर सकते हैं। जितने देर चाहे उतनी देर कर सकते हैं। नियमित कर रहे हैं तो आधा मिनट से 1 मिनट तक अवश्य करें। इसको तो सब ईमानदारी से कर रहे हैं। इसके बाद शवासन में आ जाए। अब पवन प्रकाशन करना है। जिनकी पवन पूरी तरह से निकली वो पूरी तरह से यहाँ फ्री हो जाएगी। तो दोनों घुटनों को मोड़ के हाथों की उंगलियों को आपस में सटाते हुए हाथों से घुटनों को पकड़ के घुटनों से अपनी मुट्ठी को उड़ाना है। जो डीजे आते हैं तो आस्ते से अपना भी हो जाता है। यही तो है योग और व्यायाम का मतलब ही यही। दिसंबर जनवरी में पसीना है। सही बात है। करा पवन का समय कुछ देख रहे हैं। आ जाओ शवासन में आ जाओ थोड़ी देर। इसके बाद दोनों पैरों को बिना घुटने मोड़े ऊपर उठाना है और हमारे शरीर की स्थिति 90 डिग्री के कोण जैसी हो जाए। बिल्कुल सीधा करना है। बहुत बढ़िया। सभी इसको भी लगभग पूर्ण स्थिति तक कर रहा है। दृष्टि पैर के अंगों पर स्थिर करना कुछ सेकंड से लेकर आधा मिनट और 1 मिनट, जितनी देर आराम से रह सकते हैं उतनी देर रहें। आराम से। इसके बाद पेट के बल लेट जाए और दोनों हाथों को कमर और कंधों के बीच में रखें। धड़ और गर्दन को जितना ऊपर उठा सकता हूँ उठा लें। गर्दन को जितना पीछे झुका सकते हैं झुकाएं। भुजंगासन। भुजंगासन हमारे शरीर की आकृति हो जाती है फन उठाया हुआ नाक की तरह। भुजंग सर्प के समान या नाक के समान हमारे शरीर की आकृति हो जाती है। इसीलिए सर्पासन भी कहता है। सरल आसन है। इसको तो ईमानदारी से करो। इसको तो करो ईमानदारी से। कर दे। हाँ अभी इसको भी कर सकते हैं।
कमर दर्द जड़ से खत्म हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी लचीली बनेगी और सभी प्रारंभ में भी इसको सरलता से कर सकते हैं। सीधा जो स्ट्रेस आएगा, खिंचाव आएगा, वो आएगा रीढ़ की हड्डी के पृष्ठभाग पर। निरंतर अभ्यास से वो खत्म होने लगेगा और जो आनंद शवासन में आता है वही आनंद हर आसन में आने लगेगा अगर निरंतर अभ्यास रखा तो। अब देखो सभी लगभग 1 महीना भर हो गया सब बातों पर। 24 नवंबर से शुरू किया था, 25 दिसंबर हो गया, 1 महीना पूरा हो चुका है। और सब देख लो, आप सरल आसनों के साथ साथ कठिन आसन को पूर्ण करने लगे हैं। धड़ जितना ऊपर उठा सकते उतना उठा लो। ध्यान जो रीढ़ की हड्डी का पृष्ठभाग है, जहाँ खिंचाव आ रहा है उस जगह लगाओ और उस स्ट्रेस को रिलैक्स करने का प्रयास करो। आराम से अब शरीर के हाथों को, सिर को, पूरा शरीर को, सिर टिकाते हुए, हाथों को टिकाते हुए, पैरों को टिकाते हुए साष्टांग दंडवत करना है। ईश्वर के आगे पूरी तरह से समर्पण कर दो। हम कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो परमपिता परमात्मा है। उसके आगे कुछ मिनटों के लिए, कुछ क्षणों के लिए अपना आप को पूरी तरह से समर्पित कर दो। सांसारिक वृत्तियों से अपना आप को पूरी तरह से अलग करते हुए परमपिता परमात्मा को पूरी तरह से अपना आप को समर्पित कर दो। ध्यान अपने इष्ट पर या परमपिता परमात्मा पर या जहाँ भी आपको शांति मिले वहाँ अपना ध्यान लगाएं। अब दोनों हाथों को रीढ़ की हड्डी के पृष्ठभाग पे कमर के नीचे रखना है और पैरों को और धड़ जितना ऊपर उठा सकता है उतना ऊपर उठाए। यह है शलभासन। पैर जितना ऊपर उठ जाए उतना उठाए, धड़ भी जितना ऊपर उठ जाए उतना उठाए। बहुत बढ़िया। ये तो जोगी जी की ईमानदारी से कर रहे हैं। सही कर लो इसका बात, बस थोड़ा घुटना और सीधा करो। बहुत बढ़िया। शवासन में आ जाओ, जब दिक्कत आने लगे ना, थकान होने लगे तो शवासन में आ जाए। मतलब किसी भी अवस्था में अपना आप को, शरीर को शिथिल करते विश्राम, पूरी तरह से शिथिल करते विश्राम की मुद्रा में आ जाए तो हमारा शरीर उस योगासन की थकान को भी दूर कर देगा, तो अगले योगासन के लिए भी तैयार हो जाएगा। अब दाहिने गाल को जमीन पर टिका दें, हथेलियों को भी जमीन पर टिका दें और शरीर को पूरी तरह से शिथिल करते हुए शरीर को पूर्ण विश्राम दें। अब इसके बाद हाथों से पैर के अंगूठों और उंगलियों को पकड़ते हुए पैर की एड़ियों को कूलों पर टिका दें। सिर जमीन पर टिका रहें। कुछ क्षण इसी अवस्था में रहें।
धनुरासन की प्रारंभिक अवस्था है। और अब इसके बाद हमारे पैरों को जितना ऊपर उठा सकता है उतना ऊपर उठाना है। फिर उसके बाद गर्दन को ऊपर उठा दो। ये हो गया धनुरासन। आराम से धनुरासन के कठिन आसन से है। इसके बाद आराम से बैठ जाए। अब पश्चिमोत्तान आसन के लिए चतुर्वेदी जी सबसे मैं आग्रह करूँगा कि वो आके मेरे से आपसे ज़्यादा दें। एक ही बात आप सबको सभी को पता चलना चाहिए ना आपकी प्रतिभा का पूरा मतलब घुटनों के सिर टिका देंगे बिना घुटनों ऊंचे हुए टिका देंगे। पश्चिमोत्तान को पूर्ण अवस्था तक करते हैं। पश्चिमोत्तान की जो प्रारंभिक अवस्था है, पैरों को आगे फैला लें, हाथों को ऊपर उठा लें और अंगूठों को पकड़ लें। घुटने नहीं मुड़े, अंगूठों तक नहीं पहुँच रहा आपको, जहाँ तक हाथ पहुँच जाए वहाँ तक। फिर इसके बाद पूर्ण स्थिति चतुर्वेदी जी वाली है, अजय जी चतुर्वेदी। कोहनियों को जमीन पर टिकाते हुए सिर को घुटनों पर अड़ा दें। ये पूर्ण स्थिति है, यानी ये प्रारंभिक अवस्था। इसके बाद एड़ियों को पकड़ लें। एड़ियों को पकड़ने के बाद प्रयास करें जितना नीचे झुक सकते हो उतना नीचे, आराम से झटके से नहीं करना है। कोशिश करें घुटना ऊपर उठो और सिर घुटनों पर उठ जाए। इतनी देर तक इस सबसे कठिन अवस्था को पूर्ण स्थिति में करना, ये लंबे और निरंतर अभ्यास का परिणाम है। चतुर्वेदी जी के लिए एक बार ऐसे ही कई और कठिन आसनों का पूर्ण अवस्था तक करते हैं जिनको सामान्य व्यक्ति प्रारंभिक अवस्था तक भी नहीं कर पाता है। लेकिन अगर सदियां निरंतर आने लगे तो 3 महीने के अंदर लगभग हर कठिन आसन को पूर्ण अवस्था तक करने लग जाएगा सभी। अब आज का सत्र प्राणायाम के साथ अपन करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, सिद्धासन, जिसमें भी आराम से बैठ सके उसमें बैठ जाए। और वज्रासन तो क्या शीर्षासन आज के थोड़ा लेट हो गए थे, फिर जोगी जी कहेंगे टाइम हो गया। टाइम थोड़ी नहीं, अब 7:30 से 8:30 तक दिया है। 8:30 तक बिठाएंगे आप। फिर तो ठीक है, उसके पहले छुट्टी नहीं फिर तो ठीक है। अब 7 से 8 फिर तो ठीक। तो चलो शीर्षासन नोट कर आओ। महेश जी आप करके बताओ शीर्षासन। महेश जी बहुत शानदार वो शीर्षासन। शीर्षासन की अवस्था में ये पद्मासन लगा लेते हैं। तो शीर्षासन करना ही अपने आप में एक दुर्लभ स्थिति, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। फिर उसके बाद उसमें पद्मासन लगाना वो तो जो से निरंतर अभ्यास कर रहे हैं। जो कर सकते हैं वही करें। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार।
बहुत शानदार। इसको प्रारंभ में कुछ क्षणों से प्रारंभ करें, दीवार के सहारे से प्रारंभ करें या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में करें। निरंतर अभ्यास से सिद्ध हो जाएगा। बहुत शानदार। 1 मिनट, कुछ दिनों तक 1 मिनट का अभ्यास करें। बढ़ाते बढ़ाते अधिकतम 10 मिनट तक इसको कर सकते हैं। संपूर्ण शरीर का व्यायाम है ये, आसनों का राजा है ये। बहुत बढ़िया। हर आसन के बाद उसका विपरीत आसन करना है। जैसे हमने सिर के बल किया है तो अब इसके बाद ताड़ासन। ताड़ासन तो सभी करते, ताड़ासन 1 मिनट के लिए करना है। ताड़ासन और शीर्षासन दोनों संपूर्ण शरीर के व्यायाम है और ताड़ासन को सभी कर सकते हैं, सरल व्यायाम है और निरंतर और दीर्घ समय तक भी कर सकते हैं। दिन में जब भी आलस्य आए, केवल शवासन में मन लग रहा हो तो ताड़ासन करके फिर शवासन में लगाए, शवासन में मजा आएगा। हर जॉइंट पेन में लाभ होता है। गर्दन से लेके पैर के घुटनों एड़ियों तक जो भी जॉइंट पेन है सब पूरी तरह से ठीक हो जाता है। गर्दन का दर्द, कंधों का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, एड़ियों का दर्द, सभी के लिए उपयोगी आसन है ये और संपूर्ण शरीर में रक्त संचार की गति होने लगता है। सभी जोड़ों के साथ साथ पूरे शरीर में रक्त संचार होता है और हमारा पूरा शरीर केवल इन 2 आसनों को करने, शीर्षासन और ताड़ासन को, तो भी हम 2 आसनों के निरंतर अभ्यास से हम हमारे शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ कर सकते हैं। सुखासन में बैठ जाओ। पद्मासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं। वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं। सिद्धासन का तरीका ये है, बाएं पैर की गुदा मार्ग पर लगाएं और दाहिने पैर की एड़ी को बाएं पैर की एड़ी के ऊपर रखें। बहुत उपयोगी आसन है। कितनी भी देर तक इस आसन में बैठ सकते हैं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है लेकिन तनाव कुछ भी नहीं, बिल्कुल आराम से। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी लेकिन उसमें तनाव नहीं रहेगा, बिल्कुल आराम से। और इस सिद्धासन में बैठकर प्राणायाम और ध्यान करना चाहिए। चिंतन मनन जो भी करना है अगर सिद्धासन में बैठ के करेंगे तो हमें जो भी हम करेंगे, चिंतन मनन ध्यान प्राणायाम सब में हमें सिद्धि हासिल होगी। जल्दी ही वो चीज़ सिद्ध हो जाएगी जो हम इस पर बैठ के कर रहे हैं। और निरंतर लंबे समय तक अगर करना है कोई अभ्यास तो उसके लिए सिद्धासन से उपयुक्त कुछ भी नहीं है। हम करते हैं ब्राह्मणी प्राणायाम ईमानदारी से। 8:15 बज रही है, 8:25 तक ईमानदारी से करना। सब गले से भौंरे की आवाज़ निकालनी है, जितनी दीर्घ निकाल सकते हो उतनी, और उसके बाद गहरी सांस लेनी है। फिर गले से भौंरे की आवाज़ निकालनी है, फिर जितनी गहरी सांस ले सकते हो उतनी गहरी सांस लेनी है। मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा, गला सुरीला हो जाएगा और गले से संबंधित सभी रोग दूर हो जाएंगे। इसके साथ साथ जब मन शांत होगा तो संपूर्ण शरीर भी हमारा स्वस्थ होने लगेगा। तो दोनों आँखों को हाथों की तीनों उंगलियों से बंद कर लें। तर्जनी उंगली को मस्तक पर रख लें। अंगूठों से कानों को बंद कर लें और गले से भ्रमर की आवाज़ निकालते हुए ब्राह्मणी प्राणायाम का अभ्यास करें।
3-4 मिनट बाद आवाज़ कम होती गई और आखिरी में तो 5वें-6वें मिनट में तो, जबकि मन की शांति व्यायामों और योगासनों से ज़्यादा आवश्यक है। व्यायाम और योगासनों में भी हालांकि हमारे शरीर के साथ साथ मन और मस्तिष्क भी स्वस्थ होंगे, लेकिन मन की पूरी शांति के लिए, मस्तिष्क की को नकारात्मकताओं से मुक्त करने के लिए आवश्यक है प्राणायाम, ध्यान और ईश्वर का निरंतर स्मरण। कुछ मिनटों के लिए तो हमें सारे काम भूल कर करना ही चाहिए, लेकिन ईश्वर का स्मरण प्रयास ये रहे कि निरंतर ईश्वर का स्मरण चलता रहे, हमारे सांसारिक कार्य भी चलते रहे और ईश्वर का स्मरण भी निरंतर चलता रहे। अब हम आज के इस सत्र को संपन्न करेंगे प्रार्थना के साथ। मैं सर अजय चतुर्वेदी साहब